नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है इंडिया विमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विमेन के सेकंड टी20 मैच का। ये भी खेला जाएगा डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में। पहले गेम की बात करूं तो इंडिया बहुत ही शॉकिंगली हरा कर आ रही है ऑस्ट्रेलिया को। आउटराइट इनका पहला विन था ये पिछले 14 लिमिटेड ओवर्स के गेम्स की बात करूं जो कि इंडिया में ही खेले गए हैं। तो काफी कन्विंसिंगली आउटप्ले किया ऑस्ट्रेलिया को, बैटिंग करते हुए भी और बॉलिंग करते हुए भी। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट दे विल कम बैक हार्ड इन दिस फिक्सचर, एंड जैसे हमने देखा है कंडीशंस को ऑस्ट्रेलिया अडेप्ट करती है वैसे कोई भी और टीम नहीं करती है। एंड ये गेम भी सेम वेन्यू पे खेला जाएगा जो कि आसान कर देगा ऑस्ट्रेलिया को अडेप्ट करने में। ये वाला क्लैश भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफी इलेक्ट्रीफाइंग क्लैश होगा। ऑस्ट्रेलिया चाहेगी कि ये गेम जीते क्योंकि मस्ट विन हो जाता है इनके लिए, वहीं इंडिया चाहेगी कि ये गेम जीतकर सीरीज को सील कर सके। अगर मैं बात करूं हेड टू हेड काउंट की तो ऑस्ट्रेलिया ने वन साइडेड डोमिनेट किया है। 23-8 है काउंट इस वक्त। 23 गेम्स जीती है ऑस्ट्रेलिया और 8 गेम्स जीत पाई है इंडिया। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बात करते हैं दोस्तों प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो पहले देखते हैं इंडिया का प्लेइंग 11। तो खेलते हुए दिखनी चाहिए स्मृति मंदाना, शिफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, अमनजोत कौर, पूजा वस्त्रकर, दीप्ति शर्मा, श्रियंका पाटिल, रेणुका सिंह और तिता सधु। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर आ रही है लास्ट मैच में। इनफैक्ट काफी बड़ा फैक्टर थी जिसकी वजह से हम वो मैच जीते। इसमें अगर मैं डेथ बॉलिंग की बात करूं तो आपको दीप्ति शर्मा डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगी, श्रियंका पाटिल डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगी और तिता सधु भी डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगी। पावर प्ले में रेणुका सिंह और तिता सधु आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। अब अगर मैं लास्ट मैच की बात करूं परफॉर्मेंसेस की, तो इंडिया की साइड से बैटिंग करते हुए स्मृति मंदाना ने बनाए 54 रन और शिफाली वर्मा ने 64 नॉट आउट बनाया। अगर मैं विकेट्स की बात करूं तो जैसे मैंने बताया तिता सधु 4 विकेट्स लेकर आ रही है केवल 4 ओवर्स में। बहुत ही ब्रिलियंट बॉलिंग का प्रदर्शन किया उन्होंने। इसके अलावा श्रियंका पाटिल और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट्स निकाली और रेणुका सिंह और अमनजोत कौर भी 1 विकेट निकालकर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो खेलते हुए दिखनी चाहिए एलिसा हीली, इनकी कैप्टन और विकेट कीपर, बेथ मूनी, तल्या मैग्राथ, एलिस पेरी, एशली गार्डनर, फीबी लिचफील्ड, ग्रेस हैरिस, एनाबेल सदरलैंड या फिर हीदर ग्राहम में से कोई एक हीदर ग्राहम को भी इस गेम में मौका मिल सकता है। जॉर्ज वेयरहम, मेगन शूट और डार्सी ब्राउन। यहाँ बात करें तो आपको मेगन शूट पावर प्ले में और डेथ में दोनों में बॉलिंग करते हुए दिखेंगी। डार्सी ब्राउन आपको पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। अब अगर इनके परफॉर्मर्स की बात करें लास्ट गेम में, तो इनकी साइड से सबसे ज्यादा रन फीबी लिचफील्ड ही बनाकर आ रही हैं। अपना ओडिया वाला फॉर्म कंटिन्यू किया उन्होंने टी20s में भी। 49 रन इन्होंने बनाए। नेक्स्ट बेस्ट था एलिस पेरी के द्वारा जिन्होंने बनाए 37 रन। विकेट्स की बात करें तो इंडिया की केवल एक ही विकेट गिरी थी जो जॉर्ज वेयरहम ने निकाली थी। बात करते हैं दोस्तों वेन्यू एनालिसिस की, तो ये गेम खेला जाएगा डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी नवी मुंबई में, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। यहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 5 टी20s में देखा गया 137 रन का, बट जो ये पिच है रिलेटिवली अभी भी फ्रेश है, तो यहाँ पे आपको 170 से ऊपर रन बनते हुए दिख सकते हैं अगर जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो स्विंग को अर्ली ऑन टैकल कर जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे टॉस की बात करूं तो जिस टीम ने पहले बॉलिंग करी है यानी कि चेस करते हुए पिछले 9 में से 8 गेम्स जीती है। एंड सेम चीज हुई पहले टी20 मैच में भी, इंडिया चेस कर रही थी और आसानी से जीत गई। पेस वर्सेस स्पिन की बात करूं तो स्पिनर्स ने यहाँ पे निकाली है 32 विकेट्स एंड वही पेसर्स ने यहाँ पे निकाली है 27 विकेट्स। इसके अलावा आप ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, जहाँ पे आपको एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट और कंडीशंस हम बता देते हैं अलॉन्ग विद इनसाइट्स ऑफ दिस गेम एंड एवरी अदर बिग मार्की गेम, और आपको जीएल टिप्स भी मिलेंगी सारे बड़े गेम्स के साथ। इनफैक्ट हम एक दिन पहले ही अनाउंस कर देते हैं कि अगले दिन कौन कौन से मैचेस के आपको इनसाइट्स और जीएल टिप्स मिलने वाले हैं, ताकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहो। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कर लेना फॉलो। अब बात करते हैं दोस्तों रिकॉर्ड्स इन टी20 इंटरनेशनल्स की 2023 एंड 2024 में। तो अगर मैं इंडिया के बैटर्स की बात करूं तो स्मृति मंदाना ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। लास्ट मैच में भी हाफ सेंचुरी लगाकर आ रही हैं। 29 की एवरेज से बना चुके हैं 487 रन 19 इनिंग्स में। 4 बार इन्होंने लगाई है हाफ सेंचुरी। जेमिमा रॉड्रिक्स ने 32 की एवरेज से 411 रन बनाए हैं 19 इनिंग्स में। हरमनप्रीत कौर 33 की एवरेज से 364 रन बना चुकी हैं 15 इनिंग्स में। शिफाली वर्मा ने 347 रन बनाए हैं 15 इनिंग्स में। इंडिया के बॉलर्स की बात करें तो दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं। 23 विकेट्स ले चुकी हैं 18 इनिंग्स में। स्ट्राइक रेट है केवल 16 का। रेणुका सिंह ने 16 विकेट्स ली हैं 11 इनिंग्स में, इनका भी ब्रिलियंट स्ट्राइक रेट है। पूजा वस्त्रकर 11 विकेट्स ले चुकी है 14 इनिंग्स में। तिता सधु ने अब 8 विकेट्स ले ली हैं इंक्लूडिंग हर 4 इन द लास्ट गेम। स्ट्राइक रेट आ गया है ब्रिलियंट 11 का। श्रियंका पाटिल भी 7 विकेट्स ले चुकी हैं 4 इनिंग्स में, इनका भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है 10 का। ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स में बेथ मूनी ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं
400 से ऊपर रन बना चुकी हैं 14 इनिंग्स में ब्रिलियंट 39 की एवरेज से। एलिस पेरी ने 45 की एवरेज से बनाए 356 रन 11 इनिंग्स में। एलिसा हीली की बात करूं तो 30 की एवरेज से 329 रन बनाकर आ रही हैं 12 इनिंग्स में। थले मैगरथ ने 277 रन बनाए हैं 12 इनिंग्स में। पेरी, हीली और मैगरथ तीनों ने ही 3-3 हाफ सेंचुरी लगाई है। मेगन शूट ने सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं, 21 विकेट्स ले चुकी हैं 15 इनिंग्स में। एशली गार्डनर ने 17 विकेट्स ली हैं 15 इनिंग्स में 17 की स्ट्राइक रेट से। टार्सी ब्राउन 14 विकेट्स निकाल चुकी हैं 15 इनिंग्स में। जेस जॉनसन ने 9 विकेट्स निकाली हैं अलॉन्ग विद जॉर्जिया वेरा। तो दोस्तों ये तो होगी रिकॉर्ड्स की बात। अब बात करते हैं अपनी बेस टीम की। बेस टीम पे जाने से पहले ये बेस टीम जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पर, जहां पे अगर आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट या स्मॉल लीग्स खेलते हो तो आपको मिलेगा लोएस्ट कमीशन। यानी कि आप एंट्री फी देख सकते हो फैंटेसी अखाड़ा पर कंपेयर टू बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स, तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है। काफी कम एंट्री फी होती है फैंटेसी अखाड़ा पर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द विनिंग्स। तो आपको क्यों कहीं और खेलना है जब आप यहाँ पे अपने पैसे बचा सकते हो। जल्दी से डाउनलोड कर लो फैंटेसी अखाड़ा, लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आप ग्रैंड लीग्स खेलना पसंद करते हो तो कल बीबीएल का भी मैच है और ये वाला मैच भी है, तो दोनों मैचेस को मिला के 55 लाख का होगा मेगा। तो अगर आपको मेगा खेलना पसंद है तो आप मेगा भी खेल सकते हो फैंटेसी अखाड़ा पर, बहुत ही बड़े मेगा कॉन्टेस्ट भी होस्ट करता है। अब बात करेंगे हम दोस्तों बेस टीम की। तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में आंख बंद करके जो हमारी चॉइस रहेगी वो रहेगी बेथ मूनी, ऑस्ट्रेलिया की ओपनर, लेफ्ट हैंडेड बैटर। पिछले 3 आउटिंग्स इस वेन्यू पे बात करूं तो 188 रन बना चुकी हैं, केवल एक ही बारी आउट हुई हैं। एंड अगर इनके पिछले 14 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करें तो ब्रिलियंट 60 की एवरेज से 597, ऑलमोस्ट 600 रन इन्होंने बनाए हैं। मैचअप्स भी बहुत अच्छे हैं, 47 की एवरेज से रन बना चुकी हैं इंडिया के बॉलर्स के अगेंस्ट। बैटिंग में चलते हैं तो यहाँ पे पहली पिक रहेगी स्मृति मंदाना, इंडिया की लेफ्ट हैंडेड ओपनर। इनकी बात करूं पिछले 3 टी20 इंटरनेशनल्स की इस वेन्यू पे, तो इन्होंने भी 54 की एवरेज से 161 रन बनाए हैं एंड तीनों ही ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आए थे। अगर इनके पिछले 5 आउटिंग्स की बात की जाए तो उसमें 33 की एवरेज से 164 रन बनाकर आ रही हैं एंड 3 इनिंग्स में 45 से ऊपर रन इन्होंने बनाए हैं। मैचअप जोर से जरूर ट्रबलसम है, 23 बारी आउट हुई है ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के अगेंस्ट एंड गार्डनर ने इनको 7 बारी आउट किया है। तो गार्डनर से डेफिनेटली इन्हें थ्रेट रहेगा। ऑफ स्पिन वाला थ्रेट हमने हमेशा स्मृति मंदाना के साथ देखा है। दूसरी बैटर जो हम लेके जाएंगे वो होंगी एलिस पेरी, ऑस्ट्रेलिया की राइट हैंडेड बैटर, नंबर 4 पर आती हैं इनके लिए। पिछले 5 हेड टू हेड आउटिंग्स में 68 की एवरेज से 204 रन बना चुकी हैं, लास्ट मैच में भी रन कर आ रही हैं। इनके पिछले 4 आउटिंग्स की इस वेन्यू पे बात करें तो वो भी बहुत अच्छा है, 48 की एवरेज से 143 रन इन्होंने बनाए हैं। इन टोटल अगर पिछले 5 टी20 इंटरनेशनल्स देखूं तो उसमें भी 58 की एवरेज से 232 रन बना चुकी हैं। अगेन मैचअप्स भी ब्रिलियंट है, 55 की एवरेज से रन बनाए इंडिया के बॉलर्स के अगेंस्ट। केवल 4 बारी आउट हुई हैं बट चारों बारी इन्हें दीप्ति शर्मा ने आउट किया है। लास्ट मैच में भी दीप्ति शर्मा ही इनकी विकेट निकाल कर आ रहे। तो फिलहाल हम बेस टीम में अभी 2 ही बैटर्स लेकर जाएंगे। आगे जाके सिनेरियो वाइज देखेंगे कि हम और कौन से एक्स्ट्रा बैटर्स को पिक कर सकते हैं, स्पेशली 7:4 फॉर्म। अब ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे पहली डिफॉल्ट पिक हो जाती है ऑस्ट्रेलिया की एशली गार्डनर। पिछले 16 टी20 आउटिंग्स में 24 विकेट्स निकाल चुकी हैं एंड एक्सीलेंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस है हेड टू हेड में भी, जहां 17 इनिंग्स खेली हैं, 454 रन बनाई हैं और 21 विकेट्स भी निकाली हैं। अनलकी थी लास्ट मैच में डक पर आउट ये हो गई थी। वन जो मेजर फैक्टर इनके अगेंस्ट है वो है वेन्यू रिकॉर्ड, क्योंकि लास्ट मैच में भी कुछ खास नहीं कर पाई है। 6 इनिंग्स में इन्होंने केवल 2 ही विकेट्स निकाली हैं और केवल 25 रन ही बनाए हैं एंड पिछले 4 आउटिंग्स में से 3 बारी ये गोल्डन टक पर आउट हुई है। तो इस वेन्यू पे खेलना पसंद नहीं करती है, बट अगेन जैसे मैंने आपको बताया एशली गार्डनर स्मॉल लीग्स में स्पेशली ऑलमोस्ट 90% ऑफ द लोगों की कैप्टन रहती है, तो हम यहाँ पे इन्हें अपनी बेस टीम में तो डेफिनेटली बैक करेंगे। हाँ, आप इन्हें ज़रूर कैप्टेंसी से अवॉइड कर सकते हो। आप इन्हें एक डिफरेंशियल कैप्टन बनाना चाहते हो तो वो डेफिनेटली आप इन्हें बना सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं ऑफ स्पिन पे, तो जैसे मैंने बताया स्मृति मंदाना 13 इनिंग्स में से 6 बारी आउट हो चुकी हैं टी20 इंटरनेशनल्स में 2023 में। शिफाली वर्मा भी 11 इनिंग्स में से 4 बारी आउट हो चुकी है और रिस्तिका भाटिया भी 2 बारी आउट हो चुकी है। अगली पिक होगी इंडिया की मस्ट हैव पिक दीप्ति शर्मा, इनकी ऑफ स्पिनर। पिछले मैच में भी इनका ब्रिलियंट फिगर्स था, इन्होंने फुल कोट ऑफ ओवर्स डाले, केवल 24 रन दिए और 2 विकेट भी निकाली। इसके अलावा इनको केवल एक और विकेट की जरूरत है टू बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन हेड टू हेड गेम्स। बात करेंगे पिछले 6 आउटिंग्स की इस वेन्यू पे तो 4 में ये 2 या 2 से ज्यादा विकेट्स निकाल कर आ रही हैं एंड लीडिंग विकेट टेकर है अक्रॉस बोथ द लिमिटेड ओवर फॉर्मेट इस टूर पे। अगर मैं टी20 और ओडीआईज में ला लूं तो 9 विकेट्स निकाल चुकी हैं 4 गेम्स में। तीसरी हम लेके जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर तल्या मैगराथ को, क्रूशियल पोजीशन नंबर 3 पे बैटिंग करती है इनके लिए। ये भी अनफॉर्चुनेटली डक पे आउट हो गई लास्ट गेम में। अगर मैं इनके पिछले 3 टी20 की बात करूं इस वेन्यू पे तो वहां पे उन्होंने 110 रन बनाए हैं एंड पिछले 4 टी20 इंटरनेशनल में 43 की एवरेज से 129 रन भी बनाकर आ रही है। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी एक्सेप्शनल है,
जहाँ पे 10 इनिंग्स में 248 रन बनाए हैं 41 की एवरेज से एंड इनके मैचअप भी अच्छे हैं, 30 की एवरेज से रन बना चुके हैं इंडिया के बॉलर्स के लिए। सो डिस्पाइट हर लास्ट मैच परफॉर्मेंस हम यहाँ पे डेफिनेटली बैक करेंगे, इनके नंबर्स भी अच्छे हैं। बॉलिंग सेक्शन में अब चलते हैं तो पहली पिक रहेगी इंडिया की ऑफ स्पिनर श्रियंका पाटिल। ये भी टेरिफिक थी विद द बॉल लास्ट गेम में। इन्होंने अपने 3.2 ओवर्स डाले, 2 विकेट्स निकाली, केवल 19 रन दिए। बात करें इनकी पिछली 4 लिमिटेड ओवर आउटिंग्स की तो उसमें 2 ओडीआई से, 2 टी20 इंटरनेशनल से 9 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। एवरेज है केवल 15.3 का। एंड अगर पिछले 16 टी20s मिला दो तो उसमें भी 33 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं, 10 से भी कम की एवरेज में। एक रेवोल्यूशन रही है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट के लिए श्रियंका पाटिल। दूसरी जो हम बॉलर लेके जाएंगे वो होंगी जॉर्जिया वेयरहैम, ऑस्ट्रेलिया की लेग ब्रेक बॉलर। 16 विकेट टेकर थी ऑस्ट्रेलिया की साइड से पिछले गेम में। ब्रिलियंट फिगर्स था, इन्होंने भी अपने 3.4 ओवर्स डाले और 1 विकेट भी निकाली। ऑस्ट्रेलिया के लिए लीडिंग विकेट टेकर हैं इस टूर पे। अगर मैं दोनों वाइड बॉल फॉर्मेट्स को इंक्लूड कर दूं तो 8 विकेट्स निकाल चुकी हैं एंड पिछले 5 हेड टू हेड आउटिंग में भी 4 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। मोरओवर यहाँ आप देख सकते हो इंडिया के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेग ब्रेक बॉलिंग पे, तो जेमी रॉड्रिक्स 4 बारी आउट हो चुकी है 9 इनिंग्स में। इसके अलावा दीप्ति शर्मा, शिफाली वर्मा, यस्तिका भाटिया 2-2 बारी आउट हो चुकी हैं और पूजा वस्त्रकार भी 3 इनिंग्स में से 1 बारी आउट हो चुकी है। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी बेस टीम, जहां विकेट कीपिंग सेक्शन में हम बेथ मूनी को लेके जाएंगे, बैटिंग सेक्शन में स्मृति मंदाना, एलिस पेरी, ऑलराउंडर सेक्शन में एशली गार्टर, ताल्या मेगरा, दीप्ति शर्मा और बॉलिंग सेक्शन में होगी श्रियंका पाटिल और जॉर्जिया वेयरहैम। अब सिनेरियो वाइज टीम बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि व्यू स्पोर्ट पर अभी भी चल रही है एनुअल सब्सक्रिप्शन पास की सेल। बहुत सारी सीरीज ऑलरेडी चल रही हैं एंड बहुत सारी सीरीज जनवरी में ही आने वाली हैं। फिर वो SA20 हो गया, वो ILT20 हो गया, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो गया, इंडिया अफगानिस्तान इंटरनेशनल सीरीज हो गई। सबका आपको मिल जाएगा फैंटेसी 11 केवल 2999 रुपीज में। अगर आप आज पैक लेते हो तो फॉर नेक्स्ट 365 डेज आपका नेक्स्ट 1 साल पूरा सॉर्टेड रहेगा। जितने भी अनलिमिटेड लीग्स, अनलिमिटेड मैचेस होंगे क्रिकेट में, फुटबॉल में, सबका फैंटेसी 11 आप देख सकते हो। जिसका प्राइस पहले था 7,999 रुपीज, अब मिल रहा है 2,999 रुपीज में। सीधा सीधा बचाओगे 5,000 रुपए और पूरे साल की टेंशन खत्म। तो जल्दी से अवेल कर लो ये ऑफर, ये लिमिटेड पीरियड ऑफर ही है। अब बनाएंगे हम सिनेरियो वाइज टीम। तो अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हम बेथ मूनी के साथ ही जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में हम यहाँ पे जो तीसरी बैटर को लेके जाएंगे वो होगी इंडिया की कैप्टन हरमनप्रीत कौर, नंबर 4 पर इनके लिए आती है। पिछले 8 हेड टू हेड आउटिंग्स में इन्होंने भी अच्छे रन बनाए हैं, 300 से ऊपर रन बनाकर आ रही हैं एंड पिछले गेम में शी वाज टेरिफिक इन द फील्ड। 4 कैचेस पकड़े पिछले गेम में इन्होंने एंड शी टर्न द कोर्स ऑफ द गेम। अगर पिछले 6 आउटिंग्स की इस वेन्यू पे बात करूं तो उसमें 140 रन इन्होंने बनाए हैं। मैचअप की बात करें तो 30 की एवरेज से रन बनाए हैं ऑसी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट। मेगन शूट और सदरलैंड ने कंबाइंड इन्हें 4 बारी आउट किया है। इसके अलावा एक शेफाली वर्मा भी इंडिया के साइड से ऑप्शन है जिनको आप बैटिंग सेक्शन में ले सकते हो। लास्ट मैच में ब्रिलियंट हाफ सेंचुरी लगाकर आ रही हैं, नॉट आउट भी रही, बट अगेन शेफाली वर्मा को इतना कंसिस्टेंटली हमने परफॉर्म करते हुए नहीं देखा है। लास्ट मैच में जो टोटल था काफी लो था तो वो चेस कर गई। हम इतना कॉन्फिडेंट नहीं है उन्हें टीम में एटलीस्ट बैक करने के लिए इस वक्त। आप चाहे तो शेफाली वर्मा के साथ भी जा सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है, हम उन 3 सेम ऑलराउंडर्स को ही लेकर जाएंगे। बॉलिंग सेक्शन की बात यहाँ पे करूँ तो मैं जॉर्जिया वेयरहैम और श्रियंका पाटिल के साथ 2 एक्स्ट्रा ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को लेकर जाना चाहूंगी क्योंकि वो पहले आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बॉलिंग फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया, अर्ली स्विंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम मेगन शूट को बैक करेंगे और डार्सी ब्राउन को बैक करेंगे। मैं मेगन शूट की बात करूं तो पिछले 4 आउटिंग्स में जो इस वेन्यू में खेली हैं 3 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं एंड केवल 2 विकेट्स पीछे हैं टू बिकम द ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर इन T20 इंटरनेशनल्स। 130 विकेट्स निकाल चुकी हैं सो फार ये। इसके अलावा पिछले 38 T20 आउटिंग्स की बात करूं लास्ट ईयर में तो उसमें भी 51 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी सबसे ज्यादा विकेट्स इन्होंने ही निकाली। डार्सी ब्राउन की बात करूं अगर मैं तो पिछले 5 T20s में 7 विकेट्स इन्होंने भी निकाली हैं एंड पिछला गेम वाज हर ओनली विकेटलेस आउटिंग इन हेड टू हेड रिकॉर्ड। 7 इनिंग्स में 8 विकेट्स वैसे ये निकाल चुकी हैं। प्लस इंडिया के टॉप 5 के अगेंस्ट भी 11 विकेट्स निकाल चुके हैं, तो मैचअप्स भी ब्रिलियंट रहेंगे। तो ये हमारी बनेगी टीम जब इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो 7:4 फॉर्मेट में, जो आप अखाड़ा पर बना सकते हो, जहां पे विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी ही रहेगी। बैटिंग सेक्शन में हम यहाँ पे लेके जाएंगे हरमनप्रीत कौर को, स्मृति मंदाना को, एलिस पेरी को। ऑलराउंडर सेक्शन में एशली गार्डनर, दीप्ति शर्मा, ताल्या मेगरा। बॉलिंग सेक्शन में हो गए जॉर्जिया वेयरहैम, श्रियंका पाटिल, मेगन शूट और डार्सी ब्राउन। तो आप देखोगे जो इंडिया जब पहले बैटिंग कर रही है, यानी कि जब ऑस्ट्रेलिया चेस कर रहेगी, तो हमने ऑस्ट्रेलिया की साइड को ज्यादा बैक किया है। 7:4 फॉर्मेट में हमने टीम बनाई है फेवरिंग ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आपने वेन्यू पे भी देखा जो टीम चेस कर रही होती है उसका विनिंग परसेंटेज काफी हाई है। अब अगर मैं सेम इंडिया जब पहले बैटिंग कर रही है तो 10:1 फॉर्मेट की बात करूं तो यहाँ पे हम 2 बॉलर्स को ड्रॉप करके एक्स्ट्रा विकेट कीपर और एक्स्ट्रा बैटर को लेकर जाना चाहेंगे। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हम बेथ मूनी और एलिसा हीली दोनों के साथ जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में स्मृति मंदाना, एलिस पेरी, जेमीमा को भी लेकर जाएंगे और हरमनप्रीत कौर को। ऑलराउंडर सेक्शन में ताल्या, एशली और दीप्ति हो गए।
बॉलिंग सेक्शन में हम केवल मेगन शूट और जॉर्जिया वेरहैम को लेकर जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के 2 बॉलर्स को। अब दोस्तों अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो क्या बनेगी हमारी टीम? अगेन विकेट कीपिंग सेक्शन सेम रहेगा। बैटिंग सेक्शन में हम यहाँ पे जेमी को लेके जाएंगे चेस करते हुए। बात करें अगर इनकी तो पिछले 8 टी20 इंटरनेशनल्स में इन्होंने 206 रन बनाए हैं 41.2 की एवरेज से। इसके अलावा पिछले 4 आउटिंग्स इस वेन्यू की बात करूं तो उसमें भी 48.5 की एवरेज से बना चुकी हैं 97 रन। इनके मैचअप्स भी अच्छे हैं। टू मंदाना एंड हरमनप्रीत कौर 36 की एवरेज से रन बनाए ऑसी बॉलर्स के अगेंस्ट इन्होंने, और केवल 7 बार ये आउट हुई है। चौथी जो बैटर हम यहाँ लेके जाएंगे वो होगी ऑस्ट्रेलिया की ग्रेस हैरिस। नंबर 7 पे आते हुए दिखी थी लास्ट मैच में, बट किसी भी टाइम प्रमोट की जा सकती हैं फीबी लिचफील्ड के ऊपर, इनफैक्ट पेरी के भी ऊपर प्रमोट की जा सकती हैं डिपेंडिंग ऑन कितने ओवर्स बचे हैं इनिंग्स में। लास्ट मैच में हमने देखा कि काफी जल्दी जल्दी विकेट्स गिरी ऑस्ट्रेलिया की, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं जनरली, एंड वी विल नॉट एक्सपेक्ट द सेम इन दिस मैच ऑल्सो। तो यहाँ पे हम हैरिस को बैक करेंगे फीबी लिचफील्ड के ऊपर, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनसे ऊपर आते हुए दिखे। अगर सेम परफॉर्मेंस रहती है ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट मैच जैसे तो आपको सेम बैटिंग ऑर्डर देखने को मिल सकता है, तो वहां पे आप हैरिस के ऊपर फीबी लिचफील्ड को अपनी टीम में रख सकते हो। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे अब इंडिया के एक एक्स्ट्रा पेसर को लेके जाएंगे जो कि होगी तितास सधू, जिन्होंने तहलका मचा दिया लास्ट मैच में। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया, 4 विकेट्स निकाली, केवल 17 रन दिए, फुल कोट ऑफ ओवर्स डाले। और इंडिया अगर पहले बॉलिंग करिए तो अगेन एंजॉय करेंगी बॉलिंग करना पावर प्ले में, जहां पे काफी स्विंग देखने को मिलता है। इसके अलावा अपने शॉर्ट टी20 इंटरनेशनल करियर में सो फार 8 विकेट्स ये निकाल चुकी है। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी 7:4 फॉर्मेट की टीम जब इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी, बैटिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे यहाँ पे स्मृति मंदाना को, एलिस पेरी को, जेमिमा रॉड्रिक्स को और ग्रेस हैरिस को। लाइक आई सेड आप फीबी लिचफील्ड को भी बैक कर सकते हो, बट हमें ऐसा लगता है कि ग्रेस हैरिस उनसे ऊपर प्रमोट की जा सकती हैं इस गेम में। ऑलराउंडर सेक्शन में हम जाएंगे एशली गार्डनर, दीप्ति शर्मा और तालिया मैगराथ के साथ ही। बॉलिंग सेक्शन में होगी जॉर्जिया वेरहम, श्रियंका पाटिल और थितास सधू। 10:1 फॉर्मेट की बात करूं तो हम सेम टीम के साथ ही जाना चाहेंगे व्हेन इंडिया इज बॉलिंग फर्स्ट। अब बात करते हैं दोस्तों कैप्टनसी पिक्स की, तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टनसी पिक रहेगी ऑस्ट्रेलिया के ही तीनों प्लेयर्स को हम यहाँ पे बैक करेंगे। पहली होगी बेथ मूनी, दूसरी होगी एलिस पेरी स्पेशली व्हेन शी इज बैटिंग फर्स्ट, और तीसरी हम लेके जाएंगे तालिया मैगराथ को अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रही है तो। अगर डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की बात करूं तो हम यहाँ पे पहली पिक लेके जाएंगे स्मृति मंदाना को, और दूसरी होगी एशली गार्डनर, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया। तो दोस्तों ये हो गया हमारा प्रीव्यू रेडी। इस गेम का फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा हमारी ऐप पर ही, जो कि डिपेंड करेगा टॉस और लाइनअप के बाद। तो आ जाना ऐप पर, दोनों फॉर्मेट्स में आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड नहीं करिए तो कर लेना, लिंक है पिन कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। एंड इस गेम के अलावा बाकी सारे गेम्स के फैंटेसी 11 भी आपको वहीं मिलेंगे, और सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी सारे आपको वहीं मिलेंगे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू।